हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आज हम मैथ्स में जो हमारा 14वां चैप्टर चल रहा है उसके बारे में कंटिन्यू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 14.2 में बहुलक के बारे में पढ़ा था। दो विधियां हमारी ख़त्म हो गई, मध्यक और बहुलक का। अब तीसरी और आखिरी इस चैप्टर की विधि है वो माध्यक की है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे कि माध्य में भी 3 रीत थी और 3 फॉर्मूले थे, बहुलक में भी फॉर्मूला था। ठीक वैसे ही यहाँ पे जो माध्यक हम ढूंढने वाले हैं उसमें भी फॉर्मूला तो रहेगा ही। ओके, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भाई उसका फॉर्मूला क्या है। तो देखो आप, यहाँ पे है माध्यक को m से दर्शाया जाता है। l आपको पता ही है, निम्न वर्ग सीमा है वो। h वो भी पता है, माप दूरी कितनी है, वर्ग लंबाई। फिर n/2 मतलब जो भी आपको संख्याएं दी गई हो, मान लो कि परिवार की संख्या दी हो या तो कुल विद्यार्थियों की संख्या दी गई हो, वो। CF है वो संचयी बारंबारता है, वो अभी इसमें हम सीखेंगे। और F वो तो बारंबारता है ही। इसका मतलब आपको फॉर्मूला याद रखना है कि भाई L प्लस n/2 माइनस CF बट्टे में F, ब्रैकेट ख़त्म, गुणा H। ठीक है, H यहाँ पे उसने पहले डाला, आप पीछे भी डाल सकते हो। ओके, चलो कोई एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो कि निम्नलिखित बारंबारता बटन किसी मोहल्ले के 68 यानी कि 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। आपको कह दिया 68 उपभोक्ता है। ठीक है, मासिक खपत जिसकी 65 से 85 है उसके उपभोक्ता सामने संख्या है 4। जिसकी 85 से 105 तक की है वो 5, 105 से 125 तो वो 13। और आपको बोला गया है कि भाई इन आंकड़ों के माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें इसमें ढूंढनी है आपको, माध्यक, माध्य और बहुलक। तो चलो सबसे पहले हम माध्यक के बारे में, वर्ग अंतराल आपको तो दिया ही होगा, बॉक्स बनाना है आपको, वर्ग अंतराल लिखना है, बारंबारता F भी दिया है आपको। अब संचयी बारंबारता वो क्या है? संचयी बारंबारता मतलब ये है कि भाई मान लो 65 से 85 में अभी कितने आ रहे हैं, 4। मतलब 85 से अगर कम पूछा जाए तो 4। 105 से कम, तो 105 से कम उसमें 65 और 85 के बीच जो आ रहा है वो भी आ जाएगा। इसलिए दोनों का योग किया, देखो दोनों का योग किया 4 और 5, तब जाके आया 9। देखो पहला है संचयी बारंबारता, उसमें 4 डाल ही देना है आपको, क्योंकि 85 से कम तो वो तो 4 ही है। 105 से कम तो 4 भी आएगा, 5 दोनों मिला के 9। 125, तो देखो अब वापस योग किया 9 और 13 का, तो 22। और ऐसे 4 + 5 + 13 करोगे तो भी आंसर 22 आ जाएगा। तो ऐसे संचयी बारंबारता ढूंढनी है। और लास्ट में देखो 68 आ गया, हमें दिया था ना कि भाई 68 उपभोक्ता है, तो देखो 68 आ रहा है। बारंबारता को F से दिखाया जाता है, संचयी बारंबारता को CF से दिखाया जाता है। ओके, चलो अब क्या करना है, अब माध्यक ढूंढना है। तो आपको सबसे पहले n/2 करना पड़ेगा। n मतलब कितना आ रहा है लास्ट में, देखो CF में 68, उसका आधा करोगे तो कितना आ रहा है, 34 करोगे तो
अब क्या करना है, 34 से बड़ी संख्या जो भी पहले आ रही है, वापिस 34 से बड़ी संख्या जो भी आ रही है किस में देखना है, संचयी बारंबारता में। तो संचयी बारंबारता में 34 से बड़ी संख्या आ रही है 42। तो 42 वाला जो है 42 बारंबारता 20 और उसका वर्ग अंतराल यानी कि 125 और 145, उसका एक बॉक्स बन गया पूरा। वापिस मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले n/2 करना है। जो भी संख्या आ रही है उस संख्या से बड़ी संख्या कौन सी आ रही है, संचयी बारंबारता में जो भी आ रही है वहाँ पे पूरा बॉक्स बनाना है। तो उसमें से आप देखो 125 और 145, तो उसमें से L मिल गया 125, F मिल गया 20, H डिस्टेंस दूरी कितनी है 65 से 85, 85 से 105, तो देखो सब में 20 का गैप है। तो वो अब बारी है CF की। तो CF आपको 42 नहीं लेना है, उसके आगे वाली संख्या लेनी है। उसके आगे वाली मतलब 42 के ऊपर कौन सी है ना, वो F जो हमें मिल रहा है बड़ी संख्या उसमें से लेना है। CF हमें उसके पीछे वाली जो संख्या है वो लेनी है, इसलिए CF लिया है यहाँ पे 22। तो अब हमारे पास n/2 है, L है, H है, CF है, F है, ये सब है ही। तो सिर्फ आप फॉर्मूला डाल दो कि माध्यक इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF बटे में गुणा H। वैल्यू डालोगे तो आपका आंसर कितना मिलेगा, 137। ओके, देखो ये पूरा सब इजी है, सिर्फ आपको फॉर्मूले याद रखने हैं और कौन सी विधि में क्या चीज़ करनी है वो याद रखनी। बहुलक में क्या क्या था, फिर माध्यक में क्या कहा था, ठीक है। चलो अब आपको ढूंढना ये भी कहा है कि भाई बहुलक भी ज्ञात कीजिए। तो बहुलक का फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 टू F1 F0 F2 गुणा H। L तो है हमारे पास, H भी है, F0 F1 F2 पता है। उसमें क्या करते थे कि भाई सबसे बड़ी कौन सी बारंबारता है कि भाई 20, उसके आगे वाला उसके पीछे वाला, 20 के ऊपर है 13, तो 13 हो जाएगा F0, जो 20 आ रहा है F1 और F2 मिल जाएगा हमें 14। फॉर्मूला डालो, उसमें वैल्यू डाल दो, तो आपका आंसर कितना आ रहा है, देखो 135.76, ठीक है। तो ये मिल गया हमें बहुलक। अब माध्य, तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला है, आप नोट डाउन कहीं पे कर लेना, ठीक है। जब भी आपको माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करने को कहे, आपके पास इन तीनों में से कोई दो चीज़ मान लो है तो तीसरी ऑटोमेटिक मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे देखो माध्यक और बहुलक है तो माध्य मिल जाएगा, अगर बहुलक और माध्य है तो माध्यक है मिल जाएगा, और माध्य और माध्यक है तो आपको बहुलक मिल जाएगा। उसके लिए सिंपल फॉर्मूला है 3 बार माध्यक इज इक्वल टू बहुलक प्लस 2 बार माध्यक, यानी कि इसका फॉर्मूला है 3m इज इक्वल टू Z प्लस 2x बार। वापिस दोहराता हूँ मैं, आप अपनी बुक में कहीं ऊपर पेंसिल से या तो पेन से लिख दो, क्योंकि ये IMP है और 1 मार्क्स में कभी कभी पूछा जाता है। 3m, m मतलब माध्यक, इज इक्वल टू Z यानी कि बहुलक प्लस 2x बार यानी कि माध्य। तो हमें ढूंढना है माध्य, तो माध्यक को आगे लो, माध्यक को पीछे जो तो माइनस होगा, तो माध्यक की वैल्यू डाल दो और बहुलक की वैल्यू डाल दो, फिर गुणा करने के बाद माइनस करोगे तो आपको सीधा आंसर मिल जाएगा माध्य का 275.24। फिर उसका आधा करोगे तो 137.62।
ये आपको मिल जाएगा डायरेक्ट। तो आपका आंसर मिल गया है 137.62। ओके, तो आपको ये जो फॉर्मूला मैंने बताया वो आप कोई बुक में नोट डाउन कर देना, ठीक है, क्योंकि कोई भी MCQ हो तो उसके लिए वो IM पे है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, आपको दिया गया है कि भाई यदि नीचे दिए हुए बटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। मैंने बताया था आपको कि भाई x y ढूंढना, या तो A B या तो F1 F2 या तो कोई F, ऐसे ढूंढने वाले बहुत सारे एग्जाम्पल बोर्ड में पूछे जाने वाले हो वो IMP है। कोई x ढूंढना है, y ढूंढना है, तीनों की तीनों विधि में ऐसे है। देखो माध्यक में भी आ गया है, बहुलक में आया तो नहीं है लेकिन पूछ सकता है। ठीक वैसे ही माध्यक में भी आप देख सकते हो, माध्यक दे दिया है, आपको x और y ढूंढना है। तो हम माध्यक में जैसा करते थे वैसा ही करना है आपको। देखो वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता भी दी है, संचयी बारंबारता यानी कि CF। तो देखो सबसे 5 तो 5, फिर 5 + x तो 5 + x, फिर 5 + x और 20 है, यहाँ पे x नहीं है, ऊपर आप देख सकते हो, तो 25। तो ऐसे करते करते देखो लास्ट में 45 + x + 25 ऐसा आंसर आया। बारंबारता का टोटल कितना दिया है देखो बुक में 60, यानी कि n दिया है हमें 60, तो 45 + x + y, 45 तो आ गए, बच्चे 15, तो 15 में से x और y की वैल्यू ढूंढनी है। तो फॉर्मूला हो गया, देखो यहाँ पे एक समीकरण जैसा, 45 + x + y = 60। 45 इससे हटाएंगे तो 60 - 45 तो हो जाएगा 15। तो एक समीकरण मिल गया, x + y = 15। ओके, चलो अब क्या करना है। देखो अगर माध्यक ढूंढना है आपको तो मैंने कहा था कि भाई n/2 करना है और फिर उससे बड़ी जो भी संख्या हो वो हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल f वो सब। लेकिन जब माध्यक दिया है तब क्या करना है, तो तब आपको माध्यक जो दिया है वो वर्ग अंतराल में किस किस के बीच आता है। माध्यक आपके पास है 28.5, तो अब आपको देखना है वर्ग अंतराल में, संचयी बारंबारता में देखना नहीं है। वर्ग अंतराल में आप 28.5 देखोगे तो वो 20 और 30 के बीच आएगा। तो 20 और 30, तो उसमें से L मिल गया 20, F वो भी 20, संचयी बारंबारता तो वो होगी उसके पीछे वाले यानी कि 5 + x, और h डिस्टेंस कितना है 0 10, 10 से 20, 20 से 30 तो 10, सब है आपके पास n/2, तो 60/2 यानी कि 30। तो आगे कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला डाल दो, उसके अंदर वैल्यू डाल दो, तो 28.5 = 20, 30 - 5 - x बट्टे में 20 × 10, फिर 20 को इस साइड लोगे आप तो 28.5 में से 20 गए तो 8.5। ओके, फिर आपको मिल जाए उसमें से x की वैल्यू कितनी मिल रही है 8। अब वापस ये x की वैल्यू ऊपर जो हमने समीकरण बनाया था यहाँ पे उसमें आप डाल दोगे तो आपको y की वैल्यू मिल गई। तो देखो वो भी कितनी मिल रही है 7। बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट टाइम पे है, ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरह से इन सभी एग्जाम्पलों की प्रैक्टिस करना, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 3। एक जीवा बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े ज्ञात करता है।
माध्यक आयु परिकलित कीजिए। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्ति को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो। 18 से ऊपर, 60 से कम। देखो यहाँ पे 20 से कम, 25 के कम, 30 के, तो यहाँ पे देखो 5-5 का डिफरेंस हो रहा है, तो 20 से 5 का मतलब 15 से 20 ले सकते हो, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसे। तो 20 से कम तो उसमें 2। अब यहाँ पे थोड़ा ट्विस्ट है कि अभी तक हमें एफ दिया था बारंबारता और सी एफ ढूंढा था हमने, लेकिन यहाँ पे आपको सी एफ यानी कि संचयी बारंबारता दे दी है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर हमें पता कैसे चलेगा कि एफ दिया है, संचयी बारंबारता दिया है। तो कोई बात नहीं, देखो अगर संचयी बारंबारता दी गई है तो वो बारंबारता में जितनी भी एफ है, एन मतलब वो उसमें दिया ही होगा, लास्ट में वो आंसर आया होगा। हमने संचयी बारंबारता ढूंढी थी, देखो ये इसके ऊपर वाली, तो इसमें देखो 68 हमें उपभोक्ता 68 दिए गए थे ऑलरेडी, तो हमने संचयी बारंबारता ढूंढी तो 68 आए। ओके, अगर आपको एन जो दिया है वही चीज़ ब्रैकेट या तो कोष्टक में दे दी है तो वो आपको सी एफ दिया होता है, तो आपको ढूंढना है एफ। वो कैसे ढूंढेंगे, जैसे कि भाई उसमें संचयी बारंबारता ढूंढने के लिए प्लस किया था, इसमें करेंगे माइनस। पहला तो ऐसे ही देखो 2 का 2, फिर 6 में से 2 गए तो 4, 24 में से 6 गए तो 18, 45 में से 24 गए तो 21, ऐसे करते 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 आपको एफ मिल जाएगा। समझ में आया? आप सिंपल, अगर एन जो भी दिया है वो कोष्टक में है तो वो सी एफ दिया है, अगर नहीं है तो एफ दिया है। ओके, चलो n/2 यानी कि 100/2 तो कितना आएगा 50। फिर हमने कहा था 50 से एग्जैक्ट आगे उससे बड़ी वाली संख्या, तो इसमें देख सकते हो 78, तो 78 का वर्ग अंतराल 35 और 40, तो एल मिल जाएगा आपको उसमें से कितना 35, एच भी डिस्टेंस है 5 का, एफ मिल जाएगा 33 और सी एफ संचयी बारंबारता उसके आगे वाली यानी कि 45। सिंपल, आपको सिर्फ उसमें वैल्यू डाल देनी है, वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है 35.76। ठीक है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है जब आप माध्यक ढूंढो तब, क्योंकि इसमें कभी कभार एफ दिया जाता है और कभी कभार हमें सी एफ दिया जाता है। अगर एफ दिया है तो सी एफ ढूंढना पड़ेगा, और सी एफ दिया है यानी कि संचयी बारंबारता दी है तो एफ ढूंढना पड़ेगा। कैसे ढूंढना है वो भी मैंने आपको उसकी हिंट दे दी है। ठीक है, अब चलो अब आगे चौथा, एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाई, देखो 40 पत्तियां, देखो इसमें कोष्टक में 40 है कहीं नहीं, इसका मतलब दिया है हमें एफ, ढूंढना है हमें सी एफ। ओके, 40 पत्तियों की लंबाई या निकटतम मिलीमीटरों में मापी जाती है। पौधे की पत्तियां है उसको मापा है कि भाई जिसकी लंबाई 118 से 126 हो, ऐसे 3, 127 से 135 हो वो 5, 136 से 144 तो 9, ऐसे दिया है। लेकिन इसमें एक चीज़ आपको गौर करनी है, अभी तक के जितने भी वर्ग अंतराल आए बहुलक में, माध्य में, माध्यक में, वो सब कैसे आए, वो सब सतत वर्ग अंतराल में थे। लेकिन यहाँ पे है असतत। असतत कैसे, देखो 118 से 126 तो वापस 126 से 135 आना चाहिए। यहाँ पे देखो आप, देखो 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, ऐसा आ रहा है। मतलब जो पद में
ऊपरी सीमा है वो भी वही आगे जाके निचली सीमा बन जाएगी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए आपको संकेत में दिया गया है कि आपको ये सबसे पहले, जैसे कि 118 से 126 तो 126 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है 127, तो सबसे पहले आपको सतत वर्ग अंतराल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करना क्या है, कुछ नहीं, निचली में से 0.5 माइनस कर दो और ऊपरी वाली में बढ़ा दो। तो माइनस करोगे तो 118 में से 0.5 माइनस करोगे तो 117.5 और उसमें 5 बढ़ा दोगे तो 126.5। ऐसे सब में ऐसा करना है। 127 में तो माइनस करोगे तो 126.5 आ गए, देखो आप। तो अब आपका वर्ग अंतराल कुछ पॉइंट में ऐसा बन जाएगा। एफ को यानी कि बारंबारकता को ऐसे ही रखना है, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है। अब आपको ढूंढना है सी एफ। पहला तो 3 तो वही तो ऐसे ही रहेगा, फिर सबको जोड़ते जाना है। तो आपको 40 पत्तियाँ है, तो देखो आंसर लास्ट में 40 आ रहा है, देखो समझ में आ रहा है। आगे n/2 तो कितना आएगा 20, फिर 20 से एग्जैक्ट बड़ी तो कितनी है 29, तो 29 वाला वर्ग अंतराल 144.5 से 153.5, तो L मिल जाएगा 144.5। फिर n/2 तो 20 है ही। H होगा 9, याद रखना 9 है, वो 9 कैसे 118 से 126 काउंट 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, इसलिए 9। आप गलती से भी यहाँ पे 10 मत डाल देना भाई, अगर क्योंकि 10 डाल दिया तो आपका आंसर रॉन्ग आ सकता है। इसलिए H = 9 और CF होगा 17 उसके पीछे वाला, तो फॉर्मूला पे उसकी वैल्यू डाल दोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा। और कितना आ रहा है देखो 146.75 mm, क्योंकि मिलीमीटर में दिया था इसीलिए। ओके, चलो आगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है कि भाई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल, लैंप है वो कितने घंटों तक चलता है वो दिया है, और वो बारंबार अब एफ दिया है क्योंकि 400 तो दिया नहीं, इसलिए 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। यहाँ पे तो सतत वर्गी है, तो आपको ढूंढ लेना है सी एफ। तो सबसे पहला 14 तो वो तो 14 ही रहेगा, फिर 14 और 56 तो 70, 60 और 70 तो 130, ऐसे करके नीचे देखो 400 आ रहा है। फिर n/2 कितना होगा 200, फिर 200 के एग्जैक्ट आगे तो 216 आ रहा है, तो वर्ग अंतराल हमें मिलेगा 3000 से लेके 3500। उसमें L है हमारा 3000, H 500, CF 130, F है 86। ये सब है ही, कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला याद है उसमें वैल्यू डाल दोगे, ठीक है। प्लस माइनस में थोड़ा ध्यान देना है, भाग करने में भी गुणा करने में भी। अगर जल्दबाजी नहीं करोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। देखो कितना आ रहा है 3406.98 घंटे, ठीक है। चलो अब आगे क्वेश्चन नंबर 6 तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में देख सकते हो आप, 6 में दिया है कि भाई 100 कुल नाम के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या काउंटिंग है, 1 से 4, 4 से 7। तो इसमें आपको ज्ञात करने को बोला कि भाई माध्यक, माध्य और बहुलक। तो सबसे पहला माध्यक तो n/2 तो 100 का आधा 50, 50 से आगे तो 76, तो 76 में वर्ग अंतराल मिल रहा है 7 से देखिए 10। L मिल गया 7, F मिल गया 40, CF मिला 36। फॉर्मूला में उसकी वैल्यू डाल दी, आंसर मिल गया 8.05। बहुलक तो बहुलक में भी सिर्फ करना क्या है, सबसे अधिक बारंबारकता कितनी है भाई 40,
वो भी 7 से लेकर 10, तो L मिल गया 7, H मिल गया 3, क्योंकि डिस्टेंस 3 का है। F1 40, F0 30, F2 16। ये सभी वैल्यू जो फॉर्मूला है उसमें डाल दो तो आपका आंसर मिल जाएगा। कितना मिला? 7.88। अब ढूंढना है माध्य। तो माध्य में भी वर्ग अंतराल तो दिया ही है, बारंबारता भी दी है। एक्स्ट्रा करना है वर्ग चिन्ह, यानी कि मध्य बिंदु हमारा, दोनों का योग 4 और 5, 5 का आधा 2.5, फिर 5.5। ऐसे करते करते एक्स ढूंढ लेना, फिर दोनों का गुणा, यानी कि हमारी प्रत्यक्ष विधि, गुणा करोगे और योग करोगे तो कितना मिल जाएगा? 832। और 832 का 100 से भाग करोगे तो आंसर आ जाएगा 8.32। ठीक है, देखो ये सब जब प्रैक्टिस करोगे तभी समझ में आ जाएगा कि आपको कितना आ रहा है, कितना समझ में आया, कितना नहीं आया, आप कितने मार्क्स ला सकते हो, वो भी अंदाज़ा आ जाता। ठीक है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ आप प्रैक्टिस करो, सिर्फ देखो मत। आगे कि भाई कक्षा के 30 विद्यार्थियों का भार दर्शाया गया है कि भाई 40 से 45 तक का वेट हो, ऐसे 2, 45 से 50 ऐसे 3, 50 से 55 8, 55 से 60 ऐसे 6, मतलब दिया गया है हमें F। CF भी मिल जाएगा, वो तो आता ही है। N/2 तो 30 का आधा 15, 15 से एग्जैक्ट बड़ी वाली तो 19, 19 में L 55, F 6, CF 13। सिंपल फार्मूला डाल दो। फार्मूला डालने के बाद जो जो चीज़ें मिली है हमें वो सब डाल दो। सब डालने के बाद 56.67 kg वो विद्यार्थियों का क्या होगा? माध्यक भार। ओके, तो यहाँ पे हमारी प्रश्नावली 14.3 खत्म होती है। और जो हमारी 3 विधियाँ थी, माध्य, बहुलक और माध्यक, ये 3 चीज़ें वो यहाँ पे ख़त्म होती है। और सिलेबस में हमारा जितना चैप्टर था काटने के बाद वो यहाँ तक ही, यानी कि प्रश्नावली 14.3 तक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं। ये पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया है। आपको अपनी मैथ्स की बुक में अच्छे से लिख देना है, नोट डाउन कर देना है, लेकिन सोच समझकर एग्जाम्पल जो भी है, क्वेश्चन जो भी है, उसे पूरा समझने के बाद ही आप लिखो। ठीक है, और हो सके तो आप खुद बिना देखे ही लिखो, ट्राई करो, क्योंकि इसमें आपको आसानी रहेगी। ओके, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम कोई दूसरा नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक आपको ये पूरा चैप्टर अपनी मैथ्स की बुक में लिख देना है समझकर। ओके, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। ओके।